हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो आज इस वीडियो में हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे डीएलएड की। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और ये फीस मतलब पैसों की चीज़ है, तो पैसों की चीज़ में हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। देखो यहाँ पे क्या है, जब आपने फ़ीस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो, जब आपने एडमिशन लिया होगा, ठीक है, डीएलएड में जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपने एडमिशन फ़ीस सबमिट की होगी, ठीक है। वो होगी आपकी 500 रुपये। जनरल हैं अगर ओबीसी एससी एसटी हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपने 250 रुपये सबमिट करी होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम देख के आपकी रैंक लिस्ट आई है, ठीक है। अब आपकी जो रैंक है वो मुझे कमेंट में बताओ। मे बी आपकी 2000 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है, कोई भी रैंक हो सकती है। तो सना का मेरे पे बहुत बार कमेंट आया था, तो सना ने मुझसे पूछा था मैम एक बार ये क्लियर कर दो। तो देखो, तो एक बार आप समझो कि अगर आपकी फर्स्ट मेरिट, सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट लिस्ट, 3 मेरिट लिस्ट आती हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपको वो कॉलेज पसंद आया है, आपको जो भी कॉलेज मिला है, अब वो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, हम हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग भी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही डायरेक्ट हमें पसंद आएगी। मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है और मैंने प्रेफरेंस ही फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज भरी थी ड्यू टू माई रीजन्स। तो इसलिए ना सबकी अपनी अपनी होती है। तो ये नहीं आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपकी वैल्यू नहीं है, दोनों की वैल्यू एक समान है। ये चीज़ आपको समझनी है, दोनों की वैल्यू एक समान है, चाहे आप गवर्नमेंट डाइट से करो या प्राइवेट डाइट से। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट डाइट में आपका नाम आया, अब आपको वो डाइट पसंद है तो 3600 रुपये आपको जमा करने हैं, सिर्फ 3600। और वहाँ जाके आपको क्या करना है, उसी पोर्टल पे सबमिट करना है जिस पोर्टल पे आपने एडमिशन फ़ीस सबमिट की थी, और उसका रिसिप्ट आपको ले लेनी है। स्क्रीनशॉट रिसिप्ट ले लेनी है, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ निकलवा लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लेना उसका और अच्छे से बहुत सारी कॉपी निकलवा लेना, ताकि आपका जो आपकी मतलब रिसिप्ट आएगी उसकी, है ना, ताकि आपका हो जाए कि आपने पैसे सबमिट कर दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले वो यही देखेंगे कि आपने पैसे सबमिट करे हैं कि नहीं करे हैं। आपने कर दिए और आपने वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और आपका एडमिशन हो गया, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं उसकी वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और दो तो लेके ही जाना। अगर आप एक बंच बना के लेके जाओगे, एक फ़ोटोकॉपी लेके जाओगे सबकी, तो आपका एडमिशन वो आपको वापस घर आना पड़ेगा। और आपको ही पता है कितना दूर होता है सफ़र, तो आप दो लेके जाना, कोशिश करना 3 ले जाओ, पर मतलब एडमिशन ना रुके। 2 तो चाहिए, 2 कॉपी सबकी। तो आप गए और आपने एडमिशन वहाँ पे करा लिया। अब क्या हो सकता है सना को ये कॉलेज पसंद ना आए, या कोई भी कैंडिडेट है उसे वो कॉलेज पसंद ना आए, तो आप क्या करोगे, सीट को फ्लॉट कर दोगे, ठीक है। तो ये हो सकता है आपने अगर 9 गवर्नमेंट भरी हैं, 10वीं आपने प्राइवेट भरी है, तो आपको कभी भी नीचे की लिस्ट, नीचे नाम नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा या इसी में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको ऊपर की अगर मिल गई तो ठीक है, आपको एक और चांस मिलेगा। 2 बार फ्लॉट करने का चांस आपको मिल रहा है। एक बार आपने फ्लॉट किया, आपका यहाँ नाम आया, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप अगेन फ्लॉट कर दो, लेकिन तीसरी लिस्ट में जहाँ भी नाम आएगा एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने तो इसलिए 2 बार फ्लॉट कर सकते हो। आपने अब यहाँ पे पैसे जमा करा दिए, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आपने सीट फ्लॉट करी, तब भी आपको ये 3600 रुपये जमा करने हैं। ये क्वेरी थी, तो यस, अगर आपने फ्लॉट करी है सीट, तब भी आपको 3600 रुपये जमा करने हैं। ये सिक्योरिटी है, ताकि अगर आप एडमिशन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन पहले कम थी, 1800 थी, अब 3600 है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं बट वहाँ पे जाते नहीं हैं, ठीक है। आप थोड़ा ये साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं किसी रीज़न की वजह से मुझे छत पे वीडियो बनानी पड़ रही है तो इस चक्कर में ये थोड़ा शोर आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक कर दो यार, मेरे को टाइम निकालना पड़ता है आपकी वीडियोस के लिए, ठीक है। तो देखो, आपने फ्लॉट की तब भी 3600 रुपये जमा करना, क्योंकि ना क्या करते हैं बच्चे, एडमिशन कैंसिल करा लेते थे कि क्या हो गया इतने, तो 3600 रुपये SCRT ने फ़ीस बढ़ा दी कि अब तो एटलीस्ट जिसको करना है वही करेगा ना फॉर्म फिल। तो आप तब फ्लॉट करोगे, तब भी आप यही फ़ीस जमा करोगे। लेकिन याद रखना, जब आप सेकेंड कॉलेज में गए और आपको अपना मनपसंद तो मिल गया, लेकिन
आप कहोगे कि हमने तो फ़ीस सबमिट कर दी थी, तो आप वही रिसिप्ट जो आपने पहले फर्स्ट कॉलेज वेरिफिकेशन में दिखाई वही आप सेकंड वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना, ठीक है। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाना है, चाहे आपको वो कॉलेज पसंद आया है नहीं आया है, ठीक है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपके मैं डाउट क्लियर कर पाई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।